नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्वामी रामदेव कह रहे थे कि एलोपैथी अंग्रेजी दवाई के डॉक्टर बेकार हैं। अब सामने आया है कि गंगाराम और बीएलके के डॉक्टरों ने बताया कि 12 घंटे में भी कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। बढ़िया बात है, अच्छा संकेत है। मैं फिर कह रहा हूं, अंग्रेजी में बहुत रिसर्च होता है, एलोपैथी में बहुत रिसर्च होता है। रामदेव के चक्कर में मत पड़िए। और इसीलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया, एफआईआर कराया है और अब कहा है कि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का अपमान किया, उनको अपमानित किया, उन पर केस दर्ज हो। वहीं कोरोनिल को नेपाल ने भी बैन कर दिया, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में खरीदा जा रहा है तो व्यापार है। लेकिन सबसे अच्छी खबर है, क्या कोरोना के मरीज 12 घंटे में ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल। कोरोना के इलाज में कारगर बताए जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी से गंगाराम, दिल्ली के गंगाराम और बीएलके में 12 घंटे में मरीज की स्थिति में सुधार हुआ और इसको लेकर डॉक्टर काफी खुश हैं। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी से 2 कोविड-19 मरीजों को स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ है। सोचिए, ये बड़ी खबर है। 12 घंटे के भीतर कोविड-19 के 2 मरीजों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। सर गंगाराम अस्पताल की चिकित्सा विभाग की वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर पूजा खोसला ने बताया कि 36 साल के एक स्वास्थ्यकर्मी तेज बुखार, खांसी, मांसपेशी दर्द, बेहद कमजोरी और सफेद रक्त की कमी से परेशान थे। उन्हें मंगलवार को बीमारी के छठे दिन रेक्सिओबी-2, कासिरीमिबाब और इंडेमिबाब दिया गया था। ये वो थेरेपी है जिसमें दवाइयां दी गई और उनमें तुरंत सुधार हुआ। तो ये एक अच्छी खबर है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की एक प्रति है जो एक विशिष्ट एंटीजन को निशाना बनाती है। इस उपचार का इस्तेमाल पहले इबोला और HIV में भी किया जा चुका है। वहीं दूसरा मामला 80 वर्षीय मरीज आर.के. राजदान का, वह मधुमेह मतलब शुगर से पीड़ित थे, हाइपरटेंशन था, तेज बुखार और खांसी थी। उनके CT स्कैन में भी बीमारी की पुष्टि हुई थी और उनमें भी बहुत तेजी से सुधार हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, रामदेव को माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीएलके मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने मंगलवार को बताया कि हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त 2 कोविड मरीजों को, जिनको दिल की बीमारी थी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद 1 सप्ताह में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो ये अच्छी खबर है कोरोना के मरीजों के लिए। और लगातार सोचिए, रामदेव जो हैं वो किस तरह से अंग्रेजी एलोपैथ के और अंग्रेजी दवाई के डॉक्टरों का विरोध करते हैं। उनका अपना बिजनेस है, अपना कोरोनिल है, अपना आयुर्वेद है। मैं फिर कह रहा हूँ, आयुर्वेद में कोई रिसर्च नहीं है, खाए पिए लोगों के लिए आयुर्वेद है। जो स्वस्थ लोग हैं वो आयुर्वेद करते हैं फिटनेस के लिए, ये वो लनफन। अगर आप किसी मुश्किल में है, किसी तरह की तकलीफ में है, तो अंग्रेजी डॉक्टर से जरूर सलाह ले। बिना डॉक्टर के कोई उपचार न करें, आयुर्वेद के चक्कर में ना पड़े। वो बहुत सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि उसमें रिसर्च नहीं है। मैं किसी को खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आयुर्वेद में ना पड़े। और कोरोना अगर आपको कोई भी अभी मुश्किल है तो जरूर अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क ले। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था कि देश के लिए अच्छी खबर है। और अगर ये थेरेपी, मोनोक्लोनल थेरेपी अगर सूट करता है, अच्छा काम करता है, तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। तो ये कोरोना से लड़ रहे देश के लिए एक अच्छी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और वहीं एक और इसी में खबर जोड़ दूं, मध्य प्रदेश में 10,000 वैक्सीन के डोज गायब हो गए। मध्य प्रदेश में 10,000 वैक्सीन के डोज गायब हो गए। एक तो मंत्री ने अपने घर बुला के ही वैक्सीनेशन करवा लिया था। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और राहुल गांधी ने कहा है वैक्सीनेशन पर ही कि सिर्फ इंटरनेट है जिनके पास, जो अपना रजिस्टर करवा सकते हैं, उन्हीं को वैक्सीन क्यों लगे। उन तमाम लोगों को वैक्सीन लगे जो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाए। देखते हैं 21 जून से प्रधानमंत्री ने वादा किया है फ्री वैक्सीन का। वैसे उनके FD तोड़ के नहीं वैक्सीन दे रहे हैं, वैसे उनके जेब से पैसा नहीं जा रहा, अपना तनख्वाह, आप ही के टैक्स का पैसा है, उसी से दवाई खरीदा जाएगा। और ये फ्री कुछ भी नहीं है। इस देश के नागरिकों को देश की संपत्ति पर अधिकार है। तो न तो राशन जो मिल रहा है वो मुफ्त है, न वैक्सीनेशन मुफ्त है। मुफ्त मत कहिए, वो आपका कानूनन अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था किया है सोशलिज्म का, समाजवाद का, जिसका मतलब होता है सरकार की जिम्मेदारी है आपकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, रहने का घर और खाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इन बेईमानों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने संविधान को लागू नहीं होने दिया और ये आपको कहते हैं कि ये फ्री है। फ्री कुछ भी नहीं है। इस देश की प्रस्तावना में है कि इस देश के संविधान कहता है कि इस देश की सरकार जिम्मेदारी लेगी। अगर कोई लाचार है, बेबस है, गरीब है, तो उसका तमाम रख रखाव जो है वो सरकार को करना पड़ेगा। और ये दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। इसलिए ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी जो इस संविधान से नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि मुफ्त वैक्सीनेशन है और मुफ्त दवाई है।
इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश का संविधान जिस दिन पूरी तरह से लागू हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर का समय लिखा हुआ संविधान, इस देश में न कोई गरीब रहेगा, न कोई लाचार रहेगा, और न किसी की बेइज्जती होगी, न किसी को के साथ नाइंसाफी होगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।